सो इट्स अगस्त 2024 एंड इफ वी डोंट टॉक अबाउट फ्रीडम तो फिर हम क्या बात कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ही हम बात कर सकते हैं क्योंकि कुछ और आता नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, लेट्स अंडरस्टैंड एज टू व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली इज। और ऐसे वाले माहौल में जहाँ पे हम निफ्टी 25,000 को टच करते हुए देख रहे हैं और हमारे को एक फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कुछ जानना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, निफ्टी 25,000 को ध्यान में रखते हुए, फाइनेंशियल फ्रीडम के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, लेट्स अंडरस्टैंड एज टू व्हाट वी कैन डू एज अ इन्वेस्टर। हमारे को एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। तो निफ्टी, मतलब सबको ही पता है कि निफ्टी, सेंसेक्स एंड मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो आपको सबको ये जानकारी पहुंच गई है, सब घर घर में बेसिकली ये सबके पास खबर पहुंच चुकी है कि निफ्टी, सेंसेक्स, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। जिन्होंने पिछले 3-5 सालों में इन्वेस्ट करा उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट करा है या जिनके पास अभी भी स्पेयर पैसा है उनको कहाँ पे पैसा डालना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। सो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें, जब वो कहते हैं ना कि व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड यू फील कि यार इज इट द राइट टाइम टू एंटर और इज इट द राइट टाइम टू एग्जिट, व्हाट एम आई सपोज टू बी डूइंग। तो आपको एज ए इन्वेस्टर सिंपली करना क्या है, इज सेविंग्स, स्पेंडिंग्स, इसको ध्यान में रखना है कि आपकी सेविंग्स क्या है और आपकी स्पेंडिंग्स क्या है। बेसिक थिंग्स कि मैं कितना सेव कर लेता हूँ, मैं कितना स्पेंड करता हूँ ना मंथली बेसिस, आपको ये ध्यान रखना है। वंस यू नो व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग एज ए इन्वेस्टर, देन आपको वही सेविंग्स वाला कंपोनेंट को इन्वेस्टमेंट्स में तब्दील कर देना है और फिर ये देखना है कि मेरी उसमें रिस्क कितनी है, व्हाट इज द रिस्क आई एम टेकिंग अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आई एम मेकिंग। फर्स्ट यू आर सेइंग आई एम अर्निंग समथिंग, हाउ मच इज the savings, how much is the spending, then you have to convert those savings to investments versus risk, आपको ये देखनी है। हमारे को इतना तो समझ में आता है कि वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू टच 10 ट्रिलियन बाय द विद इन अ डेकेड। आप ऐसे मान लो 2024 चल रहा है और 2034 तक वी शुड बिकम अ 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। सो एज ए इन्वेस्टर हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठा सकते हैं बाइल एज वी स्पीक टुडे विच इज अगस्त 2024, जब हम देख रहे हैं कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। सो मेक और ब्रेक कंडीशन है। आप हो सकता है 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60-70 साल के हो, विद दैट अजम्पशन कि हम अभी जीने वाले हैं, मतलब हमारी फैमिली जीने वाली है, हम जीने वाले हैं, तो अगले 10 साल तक हमारे को कहाँ पे पैसे डालना चाहिए। सो ये बहुत क्लियर है कि यूथ पावर इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें चल रही हैं, मिडिल क्लास की बातें चल रही हैं। सो ये सारी की सारी एंड ओवरऑल एंड इट्स सपोर्टिंग जो इंडिया का कंजम्पशन कंज्यूमर्स हैं, कंजम्पशन स्टोरीज हैं, डिजिटल इंडिया है, वो सारी की सारी चीज़ें, ये बेसिकली पुराना डेटा है, अगर मैं इसको और आगे कर दूंगा तो ये डबल ट्रिपल हो चुका होगा अब तक का। एंड दैट इज़ हाउ फास्ट यू कैन से, अगर हम प्रेजेंटेशन 1 महीने पहले, 1 साल पहले प्रिपेयर करते हैं तो 1 साल 1 महीने में ही आंकड़े बदल जाते हैं। बट इट इज़ हियर टू स्टे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यूथ पावर, वुमेन एम्पावरमेंट, मिडिल क्लास पावर, दिस हियर टू स्टे। एंड अगले 10 सालों में देयर इज गोइंग टू बी ड्रास्टिक you can say consumption in terms of digital space, in terms of lifestyle changes, in terms of upgradations, चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे आई थिंक घर हों, आई आई बिलीव लाइफस्टाइल्स में, चाहे कंफर्ट, लग्जरी, नेसेसिटी, ये सारी की नेसेसिटी के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट कंफर्ट एंड लग्जरी। एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज गोइंग टू यू कैन से बिकम इन द नेक्स्ट 1 डेकेड। एंड जब लोग नेसेसिटी से कंफर्ट और लग्जरी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द रियल टाइम वेयर द इकोनॉमी गेट्स अ बिग 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 बूस्ट। एंड इंडिया इज ऑन दैट कस्प ऑफ गोइंग फ्रॉम नेसेसिटी टू कंफर्ट। और ये मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस हैं कि जहाँ पे वो अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा कर चुके हैं एंड देन दे आर मूविंग टूवर्ड्स कंफर्ट, एंड जो कंफर्ट पे थे दे आर मूविंग टू लग्जरी, एंड दोज हु आर ऑलरेडी इंजॉइंग लग्जरी दे आर मूविंग टू अल्ट्रा लग्जरी। निफ्टी हाई पे है, इंटरेस्ट रेट्स भी हाई पे हैं, बट इंटरेस्ट रेट्स को अब नीचे गिरने की बेसिकली बातें करी जा रही हैं, चाहे वो यूएस में हो चाहे इंडिया में हो। तो आने वाले 10 सालों में वी फील दैट इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और निफ्टी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाएगी। तो एक तरीके से इट बिकम्स अ नो ब्रेनर कि मेरे को बैंक में जाके एफडी करानी चाहिए या मुझे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डाल देना चाहिए थ्रू वेरियस रूट्स, विच इज़ म्यूचुअल फंड्स, मॉडल फंड्स, ईटीएफ्स, डायरेक्ट स्टॉक्स, बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं। सो क्या आप आर यू वरिंग व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, कब सेल करूं, कितना सेल करूं? तो उसका एक सिंपल सा, हमारे हिसाब से, इफ़ यू वांट टू कीप थिंग सिंपल, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन टू स्टार्ट विथ इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में ये सारी की सारी कैटेगरीज आती हैं, चाहे लिक्विड हो, डेट हो, हाइब्रिड हो, डायनेमिक हो, इक्विटी सेविंग्स हो। ग्रेजुअली यू कैन अप
योर यू कैन से रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स भी ऊपर कर सकते हो। फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप आते हैं। ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ऑल दोज हू वांट टू सेव टैक्स। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट थीमेटिक सेक्टर, जो कि आज की तारीख में तो सबसे ज़्यादा, अगर आप नंबर ऑफ फोलियोज, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के देखोगे तो सबसे ज़्यादा थीमेटिक सेक्टर ही चल रहा है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द स्कीम्स, नंबर ऑफ स्कीम जो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में हैं। बट द मेन सोल्यूशन फॉर दोज हु आर वांटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम एंड जो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए ये वाली कैटेगरी सबसे सबसे सेफेस्ट, सबसे अग्रेसिव, सबसे सूटेबल हो सकती है, विच इज़ बैलेंस एडवांटेज फंड। हाउ डज इट वर्क इज, इसमें एक फंड मैनेजर आपके पैसों को डेट और इक्विटी में डायनेमिकली शिफ्ट करता है, कीपिंग ऑलमोस्ट 65% एंड मोर इन इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इट कैन बी आर्बिट्राज कैटेगरी और इट कैन बी प्योर इक्विटी कैटेगरी, जहां पे 100% एक्सपोजर भी इक्विटी को दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर्स डिस्क्रिशन एंड जजमेंट अबाउट द मार्केट कंडीशंस एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस। सो जब आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन इन्वेस्टर, आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, बट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए और अगले 10 साल में चाहिए, और आज की तारीख में निफ्टी 25,000 पहुंच चुका है, तो क्या करना चाहिए? तो बैलेंस एडवांटेज फंड कैन बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर उसको इक्विटी, अभी इक्विटी में रिस्क नजर आता है, तो वो 40% इक्विटी में डाल देगा, 25% आर्बिट्राज में डाल देगा, विच इज बेसिकली उसकी ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होती है, बट एक्चुअली इट मूव्स लाइक अ डेट, एंड डेट में 35% डाल देगा। दैट कंप्लीट्स दी 100% ऑफ योर फंड एलोकेशन। अगर उनको इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर रखना है, तो वो डेट और आर्बिट्राज कैटेगरी से पैसा निकाल के इक्विटी कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट, यू कैन से 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड्स के, अगर आप इन दो बैट्समैन की बात करोगे तो सेम स्टेडियम है, बट बैटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। मैन ऑफ द मैच दोनों को ही मिलता है, बट दोनों के स्टाइल बहुत बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिच कंडीशंस एंड डिपेंडिंग ऑन कि क्या माहौल चल रहा है। सो वेरी सिमिलर, बट वो कहते हैं ना, डिफरेंसेस भी सिमिलर आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो लाइफ में भी आपको बैलेंस ढूंढना है, इन्वेस्टमेंट्स में भी बैलेंस ढूंढना है। तो आज की तारीख में जब निफ्टी 25,000 पहुंच चुका है, आप रिडेम्पशन की बात कर रहे हो, आप तेजी की बात कर रहे हो, आप नए पैसे डालने की बात कर रहे हो, आप पुराना पैसा निकालने की बात कर रहे हो, तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन आ जाता है बैलेंस्ड फंड्स। सो ये चाहे आप इससे रिलेट कर पा रहे हो या इससे रिलेट कर पा रहे हो, सो द चॉइस इज योर्स। आपको ऐसा वाला कंफर्ट चाहिए या ऐसा वाला डिस्कंफर्ट चाहिए? दोनों आगे तो चल ही रहे हैं, बट गिरने के चांसेस किस में ज़्यादा होते हैं, वी ऑल नो, एंड दैट इज वाई बैलेंस एडवांटेज फंड लुक्स लाइक अ वेरी गुड बेट इन सच अ मार्केट कंडीशन। हु कैन इन्वेस्ट फ्रैंकली, टू बी ऑनेस्ट, वेदर आप एक फर्स्ट टाइमर इन्वेस्टर हो, यदि आप एक मार्केट को टाइम करने वाले इन्वेस्टर हो, या आप एक मैच्योर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन सब के लिए ये बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी बनी है। सो जस्ट क्विकली, फॉर रेगुलर कैश फ्लो पर्पसेस, अगर आप ये इस एक्सेल शीट को आप देखो, जस्ट टू गिव यू अ बैलेंस एडवांटेज फंड का कैलकुलेशन, यदि 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो और मान लीजिए वो आपको 12% का रिटर्न देते हैं, 10 साल का होराइजन है, और 6% के हिसाब से आप पैसा निकालते हैं। सो 10 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 1 ईयर बिकम्स 11,20,000। आपने 60,000 रुपये निकाले, तो वो बच जाएंगे 10,60,000। फिर 10,60,000 को आपने एक साल तक छोड़ा, वो 11,87,000 बन जाते हैं। 60,000 आपने निकाला, 11,27,000 बन जाते हैं। सो एन एंड सो फोर्थ, ऐसे करके 10 साल तक आप 6% के हिसाब से कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, और उसी को बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, कि आपके पास एक रेगुलर कैश फ्लो आ जाए। दिस इज अ स्टोरी ऑफ 10 lakhs। आप 1 करोड़ डाल सकते हो, तो आपको 60,000 की बजाय 6 लाख रुपए साल के आप निकाल सकते हो। सो दिस इज अ गुड, यू कैन से विड्रॉल रेट, उसको बोलते हैं SWP। और द ब्यूटी ऑफ दिस इज, आपने 10 लाख रुपए डाले, एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, बियॉन्ड द विड्रॉल्स ऑफ 6 lakhs, आपका जो कैपिटल रहता है वो 20,52,924 बचता है एज पर द कैलकुलेशन। यही अगर आप 10% के हिसाब से भी देखना चाहोगे, 10 लाख रुपए आपने डाले, 10% के हिसाब से बढ़ा, 10 साल के डाले, 6% निकाले, तो भी आपका एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 6 लाख के विड्रॉल के बाद भी 16,37,496 बच जाएंगे। somebody who's very very conservative and wants a conservative calculation, so 10 लाख रुपए 8% के हिसाब से डाले, 6% के हिसाब से निकाले, तो वो 10 लाख रुपए आपको रेगुलरली कैश फ्लो तो दे ही रहे हैं 60,000 का, प्लस एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स आपको 12,89,731 मिल रहा है। सो दिस वाज
a little bit from our side on the financial freedoms. We will come up with more ideas, with more videos, with more suggestions as per our best judgment as to अभी क्या करना चाहिए. Mutual fund markets, mutual fund investments, ETFs, stocks, model funds are subject to market risk. Do read the brochures, do read the inside sales structure before investing into any of the asset classes. Thank you so much. In case you've not subscribed to our channel by the name of Tag Investments, do hit the subscribe and bell icon now. Thank you so much. Happy investing and Jai Hind.